इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोडक्ट किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हम अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं। इसको प्रोडक्ट हंटिंग भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट रिसर्च भी बोलते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च सेम चीज़ है। इसमें आप ढूंढते हो, आप रिसर्च करते हो कि कौन सी प्रोडक्ट्स और किस तरह की प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही हैं, जिनको आप भी अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हो। और वो आप वही सेम प्रोडक्ट्स आप चाइना से कम पैसों में सोर्स कर सकते हो। प्रोडक्ट हंटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कुछ पेड टूल्स भी हैं। आज हम मैनुअली प्रोडक्ट किस तरह से हंट करते हैं बगैर कोई पेड टूल यूज़ किए, किस तरह से हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर सेल की जा सकती है या नहीं। और दूसरा, आज हम पेड टूल को भी यूज़ करेंगे जिसका नाम हीलियम 10 है। दोनों मेथड्स देखेंगे, फ्री वाला मेथड भी देखेंगे कि फ्री किस तरह से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, और ये भी देखेंगे कि अगर आपने पेड टूल यूज़ करना है लाइक हीलियम 10 है, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो हीलियम 10 ही है। हीलियम 10 को यूज़ करके भी आप अच्छी प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो, वो प्रोडक्ट्स जिनकी अमेज़ॉन के ऊपर ज़्यादा सेल आ रही है। सबसे पहला मेथड है कैटेगरी के ज़रिए से प्रोडक्ट को ढूंढना। इसमें आप क्या करते हो, आप अमेज़ॉन का बायर अकाउंट जैसे ही लॉगिन करते हो, जैसे amazon.com है, आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है amazon.com, आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड सा आ जाता है। ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल अगर यूएसए मार्केट में सर्च करनी है प्रोडक्ट, तो आपने amazon.com सेलेक्ट कर लेना। अब कैटेगरी मैंने यहाँ से होम एंड किचन सेलेक्ट करके सर्च के ऊपर क्लिक कर दिया, मैंने कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं लिखी। ठीक है। अब यहाँ पर अमेज़न होम एंड किचन की कैटेगरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट शो करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपने यूएसए सेलेक्ट कर लेना होता है, कोई भी गूगल से यूएसए का एड्रेस लिख के डाल दें, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अमेज़न आपको वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाएगा जो यूएसए मार्केट में सेल हो रही है। ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक किचन एंड डाइनिंग। ठीक है। अब जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये अब सब कैटेगरी आ गई। मेन कैटेगरी थी किचन, और उसके बाद किचन एंड डाइनिंग सब कैटेगरी आ गई। अब उसकी आगे सब कैटेगरी के किचन के अंदर भी काफ़ी तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उसमें आप किस तरह की प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद उसकी सब कैटेगरी आ गई, मतलब मेन कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी की भी सब कैटेगरी आ गई। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट एक मेरे सामने आ गई है। ये वाली प्रोडक्ट भी अमेज़न के ऊपर सेल की जा सकती है। ये इसको बोलते हैं कैटेगरी कैटेगरी के ज़रिए से अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को ढूंढना। तो यहाँ पर मेरे सामने डिफरेंट तरह के डिज़ाइन आ गए हैं इस प्रोडक्ट के। मुझे एक आइडिया मिल गया है कि ये वाली पॉड भी अमेज़न के ऊपर सेल हो रही है। मुझे इस पॉड का नाम नहीं पता था, मतलब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी पॉड्स आपके सामने आएंगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, और वो अमेज़न के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सेल भी हो रही होंगी। तो इसलिए ये जो मैनुअल मेथड्स हैं, मेरे ख्याल में ये स्टार्टअप के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव होता है आपका। उससे देखें तो ये जितने भी टॉप सेलर्स हैं स्पॉट में, उनके पास काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं, तो आप इनकी लिस्टिंग्स को बारी बारी ओपन करके भी चेकआउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। और आप वो सेम डिज़ाइन अलीबाबा से सोर्स करके अमेज़न के ऊपर सेल कर सकते हैं। जैसे अब मैंने एक लिस्टिंग ओपन कर लिया, इसके पास वैसे खासे रिव्यूज़ हैं, लाइक 4400 इसके पास रिव्यूज़ हैं, और अमेज़न पे एवरेज जब कोई 50 आपको सेल आती हैं, मतलब 50 यूनिट्स आपके सेल आउट होते हैं, तो कोई एक कस्टमर होता है जो आपको रिव्यू देता है। तो मतलब अगर किसी बंदे के पास 2 रिव्यूज़ हैं, तो आप इस चीज़ को गेस कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसने 80 प्लस यूनिट्स अमेज़न के ऊपर सेल आउट किए हों। ठीक है। तो ये इस प्रोडक्ट की डिटेल इसको बोलते हैं, डिटेल पेज बोलते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको कई दफ़ा बताया है कि ये डिटेल पेज होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई होती है। तो बात को समझने की ज़रूरत है। असल चीज़ ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है और करते किस तरह से हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लिया कि आपने अमेज़न के ऊपर सेल करना है, सारी चीज़ें सीख ली। अब आपने ये देखना है कि आपने कौन सी पॉट सेल करनी है। तो ये हम वही काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हम अमेज़न के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको कैटेगरीज का बता दिया कि कैटेगरी से आप किस तरह से प्रोडक्ट का गैस ले लेते हो। डिफरेंट कैटेगरीज में जाके आप होम एंड किचन के अलावा और कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं बताता हूँ और भी कुछ मेथड जिनके जरिए से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लेफ्ट साइड पे ऑल पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर अमेज़न मुझे कुछ ऑप्शंस दे देगा, जैसे बेस्ट सेलर है, न्यू रिलीज है, मूवर्स एंड शेकर्स है। तो अगर मैं बेस्ट सेलर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो अमेज़न अब क्या करेगा, जैसे ही मैं बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो अमेज़न मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देगा जो अमेज़न के ऊपर बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा सेल आ रही है। तो इससे भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर अच्छी सेल हो रही है, तो आप फिर उन प्रोडक्ट के बारे में भी सोच सकते हो कि ये प्रोडक्ट सेल की जा सकती है। जैसे होम एंड किचन की कैटेगरी में नंबर 1 पे ये वाली जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है,
इसको भी आप लेके प्रोसीड कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। उसके बाद सेकंड नंबर पे पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि होम एंड किचन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल जो उठा रही है प्रोडक्ट, वो ये जो नंबर 1 पे पड़ी हुई है, ये वाली प्रोडक्ट है जो अमेजोन होम एंड किचन की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही है। अगर हम उसके इसी ये जो होम एंड किचन की कैटेगरी है, इसके नीचे देखें तो बेस्ट सेलर्स इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इसका मतलब ये है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पे प्रोडक्ट कौन सी है, ये वाली है जो आपके सामने पड़ी हुई है, माइटी समथिंग। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट कौन सी है, वो भी आपके सामने है। थर्ड प्रोडक्ट कौन सी है, वो भी आपके सामने है। तो ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 रैंकिंग है ये, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की पार्ट में नंबर 1 पे प्रोडक्ट कौन सी पड़ी हुई है, ये एप्पल की प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्लथिंग में कौन सी, ये टी शर्ट है जो पहले नंबर पे पड़ी हुई है। और हैंडमेड प्रोडक्ट्स में आपके सामने ये वाले जो है ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, ये वाली आ रही है। तो बेस्ट सेलर से भी आप प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो जो आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर आकर भी आपकी रिसर्च खत्म हो सकती है, मतलब आपने देखा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसके साथ लेके प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन आपके पास न्यू रिलीज का। ये भी प्रोडक्ट रिसर्च में आप यूज कर सकते हो। अब न्यू रिलीज में क्या होता है कि क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी की कैटेगरी में जो न्यू डिजाइन अभी अमेजोन के ऊपर सेल होना शुरू हुए हैं, तो उनमें ये सबसे पहले ग्लासेस पड़े हुए हैं, थोड़ा सा डिजाइन थोड़ा सा यूनिक है, सिंपल जो ग्लासेस होते हैं उनसे। उसके बाद किचन एंड डाइनिंग में ये देखें ग्लास वही है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हुआ है इसके डिजाइन को। उसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स में ये डायरी आ जाती है। ऑटोमोटिव की पॉट में ये वाली पॉट नंबर 1 पे पड़ी हुई है। तो इससे भी आप प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकते हो, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो जो आप अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हो। तो पहला हमने डिस्कस किया कैटेगरी का, कैटेगरी से किस तरह से प्रोडक्ट ढूंढते हैं। दूसरा हमने देखा बेस्ट सेलर्स का। तीसरा न्यू रिलीज का। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मूवर्स एंड शेकर्स का, ठीक है। अब मूवर्स एंड शेकर्स में क्या होता है कि ये अब हमें बता रहा है कि होम एंड किचन की कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मूवर्स एंड शेकर्स हैं। मूवर्स एंड शेकर्स का मतलब ये है, ये प्रोडक्ट्स कभी रैंकिंग में ना मतलब ऊपर नीचे हो रही हैं, मतलब जो फर्स्ट 10 to 20 रैंकिंग पे हैं पॉड्स, तो उनमें ये मूव हो रही हैं। कभी 7वें नंबर पे एक पॉड चली जाती है, कभी 8वें पे चली जाती है, कभी पहले पे आ जाती है। तो यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है, बजाय कोई एक रैंडम प्रोडक्ट। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अमेजोन के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट रैंडम सोच के अपने दिमाग से सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया कि भाई मैंने जीन्स सेल करनी है अमेजोन के ऊपर, मैं इन्वेंट्री मंगवा के अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दूं और वो बाद में सेल आउट ना हो, उनके ऊपर सेल ना आए। हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ना हो। तो अगर आप इस तरह से एज एन एक्सपर्ट, एज एन प्रो बन के प्रोडक्ट हंट करते हो अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए, तो आपकी सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद एक और मेथड है प्रोडक्ट हंट करने का, वो है नेगेटिव स्ट्रिंग। इसको नेगेटिव स्ट्रिंग बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हो कि नेगेटिव का साइन डाल के उसके बाद रैंडम कुछ कीवर्ड्स डालते हो और सर्च के ऊपर क्लिक कर देते हो। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर अमेजोन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स होंगी। अगर आप गौर से देखें तो आपको एक लाइन में सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट्स बहुत कम दिखेंगे। मतलब ये सारी प्रोडक्ट्स कोई होम एंड किचन कैटेगरी की प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट आपको स्पोर्ट्स की यहाँ पर दिख जाएगी, कोई प्रोडक्ट आपको हो सकता है कि पर्सनल ब्यूटी केयर की दिख जाए, ठीक है। तो इसी तरह से कोई प्रोडक्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दिख रही होगी यहाँ पे, जैसे ये मोबाइल्स की केबल्स हैं। तो इस तरह से भी आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे मेथड्स अभी डिस्कस कर लिए हैं, आपने इनको नोट डाउन करते जाना है। ई कॉमर्स, चाहे अमेजोन है, चाहे वालमार्ट है, चाहे ईबे है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, जब आप सीख रहे होते हो तो एक चीज़ का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है, आपने अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में नोट्स लाजमी बनाने होते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें जो मैं अभी आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, ये बंदा बाद में भूल जाता है। तो अभी अगर आपके पास डायरी है तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं जी, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स। नंबर 1 पे आप लिखें कैटेगरी, नंबर 2 पे लिखें न्यू रिलीज में देखना है, मूवर्स एंड शेकर्स है, उसके बाद बेस्ट सेलर्स है, उसके बाद नेगेटिव स्ट्रिंग है। तो जब आप फिर एक टाइम आएगा जब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, या आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि किस तरह से प्रोडक्ट ढूंढनी है। अगर कोई बंदा आके आपको कहता है कि भाई मेरे लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर दो, तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट रिसर्च अमेजोन के ऊपर आपने किस तरह से करनी है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप एज अ न्यू सेलर अमेजोन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करने लगते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं सेल करने के लिए, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यूएसए में सेल करना चाहते हैं, फिर भी आप सेम मेथड यूज़ करेंगे। कोशिश करें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट में ना जाएं जो ग्लास की बनी हो, किसी ऐसी प्रोडक्ट में ना जाएं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या जिसके अंदर बैटरी हो। उसका मसला ये होता है कि अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट में जाते हैं तो अमेजोन आपसे बहुत ज़्यादा उसकी सर्टिफिकेशंस और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें मांगना शुरू कर देता है, जिसमें आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो बेटर ये है कि जब आप स्टार्ट ले रहे हैं, जब आप स्टार्टअप में हैं, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएं
जिन प्रोडक्ट के अंदर ना बैटरी हो, ना वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, और ना ही उस प्रोडक्ट वो जो प्रोडक्ट है सॉरी वो कांच की ना बनी हो। ठीक है, कांच की पॉट का ये नुकसान होता है कि वो शिपमेंट के दौरान जब आप अपने कस्टमर को सेंड करते हो तो उसका रास्ते में टूटने का खतरा होता है, तो उसमें रिफंड ज़्यादा होते हैं। मतलब कस्टमर के पास जाते हो अगर वो टूट जाती है तो कस्टमर रिफंड कर देता है, तो उसका अच्छा खासा आपको लॉस बेयर करना पड़ता है। अब हम एक और तरीका देख लेते हैं, जैसे मैं ये एक लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ, इसको बोलते हैं ब्रांड टू ब्रांड हंटिंग। आप कोई एक ब्रांड ओपन कर लेते हो, उनका पूरा स्टोर ओपन कर लेते हो और स्टोर में जाके डिफरेंट आइडियाज लेते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विजिट द स्टोर, ठीक है, आगे इनका इस ब्रांड का स्टोर लिखा हुआ है। अगर मैं इधर विजिट द ब्रांड स्टोर, जो भी इनके ब्रांड नेम है रेंगलर, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ विजिट द रेंगलर स्टोर, तो यहाँ पर इनका स्टोर फ्रंट आ जाता है। अब इस स्टोर फ्रंट के अंदर इनकी वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो ये ब्रांड अमेजोन के ऊपर सेल कर रही है। तो इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये ब्रांड बहुत सारी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल कर रही है। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी, प्रोडक्ट को ओपन किया, फिर इनके स्टोर में गए। अब इनके स्टोर के अंदर वो सारी प्रोडक्ट्स होंगी जो ये अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस लिस्टिंग को आपने ओपन किया वो आपको पसंद ना आए, लेकिन जब आप इनके स्टोर में हैं और आप देखेंगे यार ये जो तो और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो उनमें से कोई एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिनमें आपका प्रॉफिट भी अच्छा बन रहा हो और आपको लग रहा हो कि हाँ जी ये वाली जो प्रोडक्ट है ये मैं अमेजोन के ऊपर सेल करके अच्छी खासी सेल जो है ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखें ये जो स्टोर है इनके, इन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं। यहाँ से आपको यकीनन कोई एक आधी प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप एक मेथड के साथ स्टिक नहीं करेंगे। एक मेथड से साथ स्टिक करने का जो है मतलब ये है कि आप ये नहीं कि आपने नेगेटिव स्ट्रिंग लगाई और एक पॉट देखी और उसको बेचना शुरू कर दिया या उसको सोर्स किया और डिसाइड कर लिया यही सेल करनी है। आप सारे मेथड्स यूज़ करें। आप कम से कम भी 3 से 4 दिन दें प्रोडक्ट हंटिंग को, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें ज़्यादा ही दें प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए। कभी नेगेटिव स्ट्रिंग लगा के प्रोडक्ट, कभी आप जो है ब्रांड टू ब्रांड जाएँ, कभी आप बेस्ट सेलर्स में देखें, कभी आप न्यू रिलीज़ में देखें, कभी आप मूव मूव शेकर्स में देखें और कभी आप कैटेगरीज़ के ज़रिए से देखें, तो आपको कुछ दिनों के अंदर ही अच्छी पॉड मिल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेड टूल की। ये एक पेड टूल है जिसको हीलियम 10 बोलते हैं। इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन सॉरी जो है वो है $49 समथिंग। ठीक है, तो आप अगर पेड टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएँगे टूल्स में और ब्लैक बॉक्स में जाएँगे। ये इसकी जो है हीलियम 10 का अकाउंट है, बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल करके आप 49 इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन दे के ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले ब्लैक बॉक्स में आके आपने सेलेक्ट करनी होती है मार्केट प्लेस, कि किस मार्केट से आपने प्रोडक्ट जो है वो हंट करनी है या किस मार्केट में सेल करना चाहते हैं आप। तो मैंने यूएसए मार्केट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कैटेगरी किस में सेल करना चाहते हैं मैंने ऑल कर दिया फिलहाल, कि सारी कैटेगरीज में मुझे प्रोडक्ट्स दिखा दो। उसके बाद मैंने जो है कंपटीशन वो लो, और सेलिंग प्राइस जो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही हैं वो प्रोडक्ट्स दिखाई है टूल मुझे जिनकी प्राइस $30 से $100 के बीच में है, और $10,000 वो मंथली कम से कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब ये टूल क्या करेगा, ये अमेजोन से सारी वो प्रोडक्ट्स उठा के मुझे दिखा देगा जो यूएसए मार्केट में सेल आउट हो रही हैं, जिनके अंदर कंपटीशन लो है और जिनका मंथली रेवेन्यू 10,000 से ज़्यादा है। अब देखें अगर आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी रैंडम प्रोडक्ट्स के आइडियाज आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पेड टूल्स का आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, बहुत सारा आपका टाइम जो है वो बच जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट का बहुत सारा डाटा दे देता है जिसमें प्रोडक्ट प्राइस है, मंथली सेल्स है, मंथली रेवेन्यू है, सेलर कौन है, अमेजोन है, ब्रांड का नाम क्या है, और लास्ट ईयर इन्होंने कितनी सेल उठाई है, शिपिंग डिटेल्स क्या हैं इसकी, और इस प्रोडक्ट का वेट क्या है। तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं आएगी, इसको हम नेगेटिव स्ट्रिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं। नेगेटिव स्ट्रिंग में भी यही होता है ना कि रैंडम प्रोडक्ट्स अमेजोन दिखा रहा होता है हमें, और इस टूल में भी अब हमें ये रैंडम प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। लेकिन इस टूल का बेनिफिट ये होता है कि हम चेक्स लगा सकते हैं। चेक्स लगाने से क्या मुराद है, जो अभी हमने ऊपर लगाए थे कि भाई स्पेसिफिकली यूएसए में जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं वो दिखाओ, वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनके अंदर कंपटीशन लो है, वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनका मंथली रेवेन्यू $10,000 से ज़्यादा है, और वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जो अमेजोन के ऊपर $0 से $30 के बीच में जिनकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, सेल हो रही है। मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनकी प्राइस मैक्सिमम $30 है अमेजोन के ऊपर एज एन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब दोबारा से मैं आपको ब्लैक बॉक्स ओपन करके एक सिंपल स्पेसिफिक कैटेगरी में प्रोडक्ट हंट करने का तरीका बता देता हूँ। आपने मार्केट सेलेक्ट की, कैटेगरी सेलेक्ट की, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे सिर्फ अप्लायंसेज में प्रोडक्ट दिखाओ। कंपटीशन मैंने लो जो है इसमें सेलेक्ट कर लिया, और प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है वो $100 प्लस कर दी है मैंने, बल्कि इसको 0 से 30 ही कर देते हैं, और 10,000 मंथली रेवेन्यू प्लस होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो बंदा कम से कम $10,000 की तो सेल ले रहा हो।
आई होप कि इसमें ना कम, हाँ इसमें देखें सिर्फ इन्होंने मुझे एक पॉट दिखा दिया जो मेरे चेक्स के ऊपर जो है वो पूरा उतर रही है, ठीक है। तो हम ना ये चेक्स चेंज कर देते हैं ताकि हमें अमेजोन काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स दिखा दे और हम उन प्रोडक्ट्स को लेके एक आइडिया ले सकें, और हमारी प्रोडक्ट रिसर्च का जो अमल है उसको कंप्लीट कर सकें। ये वाली पॉट जो है हम अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो टूल्स में आके दोबारा ब्लैक बॉक्स में आते हैं। मार्केट सेम वही यूएसए, अगर आप यूके में सेल करना चाहते हैं और यूके के लिए हंट कर रहे हैं, यूके के लिए रिसर्च करें तो यूके आप करेंगे, ठीक है। अप्लायंसेस कर देते हैं, उसके बाद हम इसको जस्ट सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक कर देते हैं, फिल्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब हमें इसने रैंडम प्रोडक्ट्स फिर से दिखाना शुरू कर दी हैं जो यूएसए मार्केट में सेल हो रही हैं। ये बीएसआर शो कर रहे हैं, बेस्ट सेलिंग रैंक कितना है प्रोडक्ट का, प्राइस सेलिंग प्राइस 289 है, 80 मंथली सेल्स है और 23,000 इसका मंथली रेवेन्यू है जो ये बंदा बना रहा है। हो सकता है कि ये इस प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशंस भी सेल कर रहा हो, सेलर का नाम लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है शिपिंग डिटेल्स है, प्रोडक्ट का वेट कितना है और एवरेज जो है वो मंथली सेल क्या है, 59 है, ठीक है। तो इस तरह से ये टूल जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर देता है प्रोडक्ट को ढूंढने में, प्रोडक्ट को रिसर्च करने में। तो ये जो प्रोडक्ट सर्च का आज हम लेक्चर कवर कर रहे हैं, इसमें हम सीख रहे हैं कि अगर हम अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो हम कौन सी प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हाँ यार ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको अमेज़न के ऊपर सेल कर सकता हूँ मैं, या अगर आपने किसी क्लाइंट को हंट करके देनी है प्रोडक्ट तो किस तरह से करेंगे। अब यहाँ से प्रोडक्ट को ओपन करना भी बड़ा ईजी होता है। जैसे ये मैंने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो सीधा अमेज़न के ऊपर मुझे लेके चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखें, ये सेलर के पास अच्छे खासे रिव्यूज़ भी हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है ये। और हम डिसाइड कर लिया हमने फॉर एग्जांपल कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये अच्छी सेल हो रही है अमेज़न के ऊपर, रेटिंग्स और रिव्यूज़ अच्छे हैं, इसके अंदर कंपटीशन कम है, मतलब बहुत कम सेलर अमेज़न के ऊपर से ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लेते हो कि ये वाली प्रोडक्ट आपने भी अमेज़न के ऊपर सेल आउट करनी है। अब जब आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हो तो आपने कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट, कि इस पॉड के अंदर अपना प्रॉफिट आपका कितना है। और ये जो वेरिएशंस हैं ये कलर वेरिएशंस में सेल कर रहा है, रेड कलर, वाइट कलर और इसी तरह से 3-4 कलर सेल कर रहा है। तो ये भी डिसाइड आपने करना होता है कि आपने ये सारी की सारी वेरिएशन सेल आउट करनी है या फिर आपने सिंपल एक कलर सेल करना है। तो ये सारी वेरिएशंस की डिटेल आ गई कि ये डिफरेंट वेरिएशंस जो सेल कर रहा है, कलर वेरिएशंस, तो किस कलर वेरिएशंस की सबसे ज़्यादा सेल है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है, एवरेज मंथली सेल कितनी है और मंथली रेवेन्यू कितना है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो कलर सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहा है तो आप उस एक कलर को सेल करना शुरू कर दें। जब आप अच्छा खासा रेवेन्यू बनाना शुरू कर दें, अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर दें, तो उसके बाद फिर आप और कलर्स भी ऐड करते जाएं अपनी लिस्टिंग में। तो इससे ये होता है कि एक तो आपका बजट कम लगता है और दूसरा आपको इन्वेंट्री को संभालना आपके लिए आसान हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना बन रहा है। अगर तो इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम बन रहा होगा तो फिर हम इस प्रोडक्ट को लेकर प्रोसीड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बन रहा होगा तो फिर हम प्रोसीड कर लेंगे। आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है अमेज़न FBA कैलकुलेटर, ठीक है। तो इससे हम अब प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये अमेज़न का अपना एक कैलकुलेटर है जिससे बड़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। मैं यहाँ पर साइन इन विद सेलर सेंट्रल कर लेता हूँ, आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सेलर सेंट्रल है तो मैं सेलर सेंट्रल को लेकर प्रोसीड कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का जो एसन है वो पड़ा होता है, मैंने एसन कॉपी किया, एसन आके यहाँ पर मैंने डाला। अब मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर क्या करेगा, ये मुझे 2 टैब देगा, एक यहाँ पर है अमेज़न फुलफिलमेंट, दूसरा है यूर फुलफिलमेंट। अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि जिस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अमेज़न के ऊपर $121 है, रेफरल फी है $18.30। ये रेफरल फी से क्या मुराद है, अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट को सेल करने की फीस अमेज़न कितनी चार्ज कर रहा है, ठीक है। इस बंदे से 0.94 जो है वो स्टोरेज कॉस्ट है, मतलब अगर आप इस प्रोडक्ट को एज एन FBA सेल करते हैं तो अमेज़न एक यूनिट को अपने वेयर हाउस में रखने की आपसे $0.94 जो फीस है वो आपसे चार्ज करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये आपने सोर्स कहाँ से करनी है और आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना बनता है, ठीक है। अभी ये तो यहाँ पर सामने आ रहा है $81 आपका प्रॉफिट मार्जिन है। इससे तो बस इन्होंने एक रैंडम सा हमें आइडिया दे दिया कि भाई कॉस्ट पर यूनिट आपको $40, ये जो बंदा अमेज़न के ऊपर सेल कर रहा है ये $40 की खरीद रहा है अपने सप्लायर से, और सारी फीसें काटने के बाद एक यूनिट जब इसका सेल आउट होता है तो अमेज़न के ऊपर इसका जो प्रॉफिट बनता है वो समथिंग 81 पॉइंट समथिंग डॉलर बन रहा है, ठीक है। अब आपने अलीबाबा पे जाना है। ये प्रोडक्ट रिसर्च करने के साथ ही आपने देखना, जब आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लेनी है तो FBA कैलकुलेटर में देखे अब आपने इसी सेम प्रोडक्ट को
अली बाबा के ऊपर सर्च करना है और चेक करना है कि अली बाबा के ऊपर जो सप्लायर्स हैं, जो सप्लायर्स की वेबसाइट है, वो इस प्रोडक्ट को कितने का आपको सेल करेंगे। ठीक है, वहीं से आपने ये इन्वेंट्री उठानी होती है ना चाइना से। तो मैं सिंपली इस प्रोडक्ट को यहाँ पर आकर सर्च आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट मुझे $45 की मिल रही है। तो इसके साथ कम्युनिकेट करने के बाद आई होप कि ये बंदा ये प्रोडक्ट जो है तकरीबन मुझे $40 की दे देगा। तो यहाँ पर आपने कॉस्ट ऑफ द गुड 40 लिखी। अब देखें नेट प्रॉफिट कितना बच गया, $41। मतलब अगर आप इस प्रोडक्ट एज एन अमेजोन FBA सेल करते हैं तो आपका एक प्रोडक्ट सेल होने पे $41 आपका प्रॉफिट बनेगा। अब हम FBM योर फुलफिलमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अमेजोन के ऊपर सेलिंग फी सेम है $18.30, लेकिन इसमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं है क्योंकि आपने अपने पास इन्वेंट्री रखनी होती है। FBM आपको पता होगा कि FBA और FBM में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर आप $40 इसकी कॉस्ट लिखते हैं तो $63.69 आपको प्रॉफिट बनेगा इस प्रोडक्ट में। तो ये हमने दोनों जो थे केसेस उसको डिस्कस कर लिया कि FBA में आपका कितना प्रॉफिट बनेगा और FBM में कितना बनेगा। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने पूरा कवर कर लिया है कि प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करते हैं। आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती क्योंकि यही आपकी मेन चीज़ है। प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं ना जब आपकी कौन सी प्रोडक्ट आपने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है, ये मेन टॉपिक होता है, ये मेन चीज़ होती है। तो आपने इसको थोड़ा सा टाइम लाजमी तौर पे देना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम बाकी जो टॉपिक्स हैं, सप्लायर के साथ किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है, कैसे आपने डिसाइड करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।